हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम एस्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम एस्टर का नॉमेनक्लेचर देखेंगे, यानी कि आईयूपीएससी नेम देखेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं एस्टर के बारे में। एस्टर अगर इसको देखा जाए तो ये होता है COOR, या इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये एस्टर है। और चलिए अब इसी को हम लोग समझते हैं, यानी कि इसी का नाम लिखते हैं। देखिए, आपको पता है कि यह एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो डॉन के रूप में हम देखेंगे, दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है O8। तो जब O8 होता है तो हम बोलते हैं कि कार्बन इंक्लूडेड, यानी कि हम तब O8 लिखते हैं जब कार्बन को इंक्लूड किया जाता है, जब कार्बन को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और हम कार्बोक्सिलेट लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट लिखते हैं जब कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, कार्बन को इंक्लूड ना किया जाए। ठीक है, अगर इसे हम फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ करना चाहें, डॉन के रूप में यूज़ करना चाहें, तो O8 लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब कार्बन को इंक्लूड किया जाएगा। कार्बोक्सिलेट लिखेंगे जब कार्बन को इंक्लूड ना किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, अब इसको ज़रा इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आप एल्काइल ग्रुप लिखते हैं, फिर साइड ब्रांच। सबसे पहले एल्काइल ग्रुप लिखते हैं R। ठीक है, ये आपका क्या है? एल्काइल ग्रुप। अभी थोड़ी देर में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो अलग से है, मतलब ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा वो ये है। उसके बाद जो इसके इधर का है उसको अब देखा जाए तो साइड ब्रांच के बाद जो आपका होता है वो PCC आता है, पेरेंट कार्बन चेन आता है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड आता है, और उसके बाद कौन आता है? डॉन। ये चीज़ आता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया। अब हम इसे समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो ज़रा पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए, CH3 CH CH COO C2 H5, यहाँ पर आपका Br है और यहाँ पर आपका Cl है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर देखना है कि यह जो एस्टर है, ये वाला, ये तो डॉन की तरह बिहेव करेगा। ये कौन है? ये डॉन है। ठीक है, अब समझते चलिएगा, ये डॉन है आपका। और अगर देखा जाए तो ये R, यानी कि ये एल्काइल ग्रुप है। नंबरिंग की बात अगर करेंगे 1 2 3 और ये 4, ये आपका क्या है? साइड ब्रांच है ना। अब सबसे पहले अगर देखा जाए इसके अंदर, तो आप किसे लिखेंगे? एल्काइल ग्रुप को लिखेंगे। और एल्काइल ग्रुप का मतलब ये वाला, ऑक्सीजन से जो अटैच है उसे लिखेंगे। और C2H5 को बोला जाता है एथाइल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एथाइल। आप ये लिख चुके। इसके बाद देखिए, हमारे पास जो बारी आती है वो इस ग्रुप की आती है। ठीक है, सबसे पहले साइड ब्रांच। अब देखिए, ब्रोमो की क्लोरो, तो पहले आता है ब्रोमो। अब इसके नॉमेनक्लेचर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग हैं R, यानी कि C2H5 लिख चुके, इसका नाम होता है एथाइल, लिखिए। उसके बाद साइड ब्रांच। अब मेन ब्रांच पे चलिए। साइड ब्रांच में ब्रोमो और क्लोरो है। सबसे पहले ब्रोमो आता है, कौन सी पोजीशन है? 3, तो लिखेंगे हम 3 ब्रोमो। अब इसके बाद क्या आएगा? क्लोरो, तो आप लिखोगे 2 क्लोरो, आपने ये लिखा। उसके बाद किसकी बारी है? ये और ये हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा PCC कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कार्बन को देखिए हम लोगों ने इंक्लूड किया है, कार्बन को इंक्लूड किया है। तो जब कार्बन को इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है? O8। कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पे, तो लिखेंगे 1 O8। ठीक है, आपने ये लिखा।
बट अगर इसको देखा जाए तो आपको पता है कि जब O आता है तो E हट जाता है ना। तो आप लिखेंगे एथाइल 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोएट, ये आपका नाम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ये है उटपटांग टाइप का, लेकिन ठीक है, हम इतना पढ़ चुके हैं ना कि ये सब अब नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, और वैसे भी आप देख रहे हैं हम जानबूझ के हर लेक्चर का एक अलग चला रहे हैं ताकि आप डिटेल से हर क्वेश्चन कर सकें। अभी साइकिल वाला हम लोग नहीं कर रहे हैं, साइकिल वाला हम इसके बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगर सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने क्या है वो देखिए। यहाँ पर दे रखा है CH3 CH CH COO C2 H5, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर CH3 है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो आपको सबसे पहले एक चीज़ पता चल गया है, ये R है तो सबसे पहले तो आप उसे लिख दो। तो उसका नाम क्या है, तो एथाइल है, तो हमने लिख दिया एथाइल, ये लिख दिया। उसके बाद किसकी बारी आती है, मेन चेन के। तो मेन चेन में नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस डॉन के पास से। तो ये आपका 1 2 3 और ये 4, ये क्या है आपका साइड ब्रांच। तो अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है नाइट्रो और इसको बोला जाता है मेथाइल। लेकिन कौन सी पोजीशन पर नाइट्रो आएगा, तो पहले नाइट्रो आएगा कि मेथाइल, पहले M की N, तो पहले M आएगा। कौन सी पोजीशन पर है, तो 3, तो लिखेंगे हम 3 मेथाइल, आपने ये लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे 2 नाइट्रो, तो आप लिखेंगे 2 नाइट्रो, ये आपने लिख दिया। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या नाम होगा, ब्यूट, तो हम लिखेंगे ब्यूट A9, फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। ठीक है, ये आपका नाम हो गया। पल्ले पड़ी क्या बात, सिंपल ही है, पड़ी होगी, इतना टफ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड। अब थोड़ा सा इजी आएगा आपके सामने, HCOOCH3। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, एक कार्बन है तो क्या होगा, मेथाइल, आपने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बन कितना है, 1, तो क्या लिखेंगे, मेथेनोएट, तो आप क्या लिखेंगे, मेथेनोएट, आप ये लिखेंगे। ठीक है, मेथाइल मेथेनोएट, बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे इसे। चलिए फोर्थ की बात कर लेते हैं हम लोग। दे रखा है CH3 CO फिर O फिर CH3। सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, आपको तेजी से बोल सकते हैं इसको, नाम क्या है इसका, मेथाइल, ये आप लिखेंगे। कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है तो क्या होगा, 8, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, उसके बाद क्या जोड़ देंगे, O8, तो जोड़ देंगे उसके बाद O8। बात पल्ले पड़ी क्या, बिल्कुल बात पड़ी होगी। इसे आप कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। चलिए समझते रहिए, ऐसा नहीं है कि ये टफ है, बिल्कुल इजी है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप ना अभी ट्राई करिए, देखते हैं कि आप क्वेश्चन कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। वैसे समझ में आ गया है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे। चलिए 5वें नंबर का आप ज़रा कॉपी करिए फट से, तो इसका आंसर दीजिए। C4H9 है, फिर COOC2H5, इसको आपको करना है। ठीक है, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। C3H7 CO फिर O CH2 CH3, ज़रा इसको एक बार करिए, ये भी आपका होमवर्क है, बिल्कुल आप कर लेंगे। इनका आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।
अगर नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स से निकाल के हम आपको दे देंगे, मतलब उसी में हम आंसर भेज देंगे, ठीक है। चलिए 7th नंबर का देखिए, दे रखा है CH3 COO फिर CH फिर CH3 फिर CH3, ठीक है, ये है। अच्छा, जब ऐसा दिखता है तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। अब बाकी कर लीजिएगा, 1 2 1 2 3, तो इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल। आपने बोल दिया आइसोप्रोपाइल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो लिखेंगे 8 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है N, लास्ट में क्या जोड़ देंगे? OH। तो आइसोप्रोपाइल एथेनोएट, ये आपका हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, आपको हर बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे आप कॉपी करिए एक बार। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 8वें नंबर का। ये आप ट्राई करोगे, CH3 CH CO फिर O CH3, ये आपके सामने है, फिर Cl, इसे आप करिए, ठीक है। 9th नंबर है CH3 CH CH Br CO फिर आपका O C2H5, ये दे रखा है, ठीक है। ज़रा एक बार देखिए तो फिर हम बताते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा। आप अभी क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, मिलाइए तो। सबसे पहले आपको पता है कि इसको लिखा जाएगा C2H5 को क्या बोलेंगे? एथाइल। तो आप बोलेंगे एथाइल। कितने कार्बन है? 1 और ये 4, 5 हो गया ना, तो 5 हो गया तो क्या बोलेंगे? पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और लास्ट में क्या जोड़ दिया जाएगा? OH, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कितने कार्बन, कितने हैं? 2 हैं, तो क्या जोड़ेंगे? एथाइल, ठीक है। उसके बाद 1 और 3 कितना होगा? 4, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है N, लास्ट में क्या जोड़ देंगे? OH, ये हो गया आपका। इसकी बात करें तो ये तो हो गया, इसको मिलाइए। सबसे पहले लिखा जाएगा इसको ना, तो क्या लिखेंगे? मेथाइल, तो आप लिखेंगे मेथाइल, मिला लीजिए। उसके बाद देखिए 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पर क्या है? क्लोरो, तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो। आपने लिखा 2 क्लोरो सॉरी, कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, तो क्या होगा? प्रोप N, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? OH, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एथाइल, तो आपने लिख दिया एथाइल। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमो है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेनोएट, ये आपका आंसर हो गया। बात पल्ले पड़ी कि ना पड़ी? पड़ी ना? कॉपी करिए। अब देखिए इसके अंदर ऐसा नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, केवल आपको इसे देखना है, करना है, समझना है। हाँ जी, कितने क्वेश्चंस हो गए? 9। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन आप ट्राई करिए। CH2F
फिर COOC2H5, ये आपको खुद करना है, ठीक है। 11 देखिए CH3 और ये रहा CH3, ठीक है। ये भी आपका है। आप इसे दोनों को करिए, इसको बोलेंगे आप आइसोप्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं 12वां नंबर। देखिए दिया है CH3 CH2 CO, फिर O, फिर CH2 CH, फिर CH3OH। इसे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले इसे बता लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इस वाले हिस्से को हम लोग करते हैं, तो इसमें भी 1 2 3, तो अगर ये है तो सेकेंड पोजीशन पर OH है, और OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। ये आप लिखेंगे। कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बोलेंगे। तो हम लिखेंगे प्रोपाइल। ये वाला हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला हिस्सा कंप्लीट। अब इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। 1 2 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, लास्ट में OH जोड़ देंगे। पल्ले की पड़ी कि ना पड़ी? पड़ी ना बात। चलिए 13 नंबर का देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH COO CH3, ठीक है। ये जरा करिए तो बिल्कुल सिंपल है ही क्या इसके अंदर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मेथाइल। तो आप सबसे पहले लिखेंगे मेथाइल, लिख दिया। 1 2 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। अब कार्बन देखिए 1 2 3, डबल बॉन्ड कहाँ है? सेकेंड पोजीशन पर, तो लिखेंगे 2 इन, फिर लास्ट में OH जोड़ देंगे। OH क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इन में ई हटा के OH जोड़ते ना, तो हम डायरेक्टली कर दिए, ठीक है। छापिए तो छापिए, इतना ध्यान रखिए कि इतना क्वेश्चंस करा देंगे कि नॉमेनक्लेचर से आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन एक बार जरा आप खुद करिए तो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH COO CH3, ये करिए। 14 नंबर हो जाए तो 15 नंबर करिए। ये आपका HW है, ठीक है। 15 CH3 CH2 COO, फिर C4H9। ये भी आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप आराम से कर लेंगे। एक बार ट्राई करिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाने हैं। एस्टर प्रीफिक्स की तरह जब काम करेगा तब क्या होगा, अब उसे देख लीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पर एस्टर एज प्रीफिक्स। चलिए पहले एक बार इसको कॉपी करिए ना, फिर इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए देखिए, जब हम एस्टर को प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तब समझते हैं, ठीक है। तो एस्टर एज प्रीफिक्स, अब देखिए जैसे हमने लिखा ROC, या ऐसे समझ जाइए
इसको चलिए यही ठीक है, ROCO फिर CH2CH2COOH। आपको यहाँ पर एक बात पता चल गई होगी कि दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये एस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर हम एस्टर की बात करें तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये डॉन की तरह बिहेव करेगा, तो ये बिहेव करेगा साइड ब्रांच की तरह। ठीक है, अब जो इसका नाम होता है उस नाम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये साइड ब्रांच की तरह है तो इसका इतने का नाम क्या लिखा जाएगा, अब वो देखते हैं। इसी कार्बन, ये जो R ग्रुप है इसी ग्रुप के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। तो देखिए R है तो इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम एल्कोक्सी। देखिए इसे बोला जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल है। अब अगर हम ये देख चुके तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, केवल इतने हिस्से का नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब देखते हैं आगे, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, वो रखे जा रहे हैं। CH3O CO फिर CH2 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 COOH। जरा एक बार इसको ध्यान से देखिए। देखिए कितना कार्बन है, उस साइड एक कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथ। एक और बात ध्यान दीजिएगा नंबरिंग की। तो अगर हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं डॉन से, 1 2 3। अब 1 2 3 यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो अगर इसका सही नाम लिखते तो लिखते 3 एल्कोक्सी कार्बोनिल, 3 एल्कोक्सी कार्बोनिल ये नाम लिखते। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4, तो चौथे पोजीशन पर ये आपका है, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। कौन सी पोजीशन, 4, तो लिखेंगे 4 मेथॉक्सी कार्बोनिल, 4 मेथॉक्सी कार्बिन। 4 कार्बन है और 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट, ब्यूट बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन, उसके बाद लगा देंगे ओइक एसिड। क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। बात पल्ले पड़ी, जरा इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठाई गई है और बस इसी वजह से ये आपको थोड़ी आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। अगर सुनाई पड़ रही होगी तो देखिए ऐसा नहीं है, नॉमेनक्लेचर में अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते चलेंगे तो उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। आपने देखा कि इसके पहले हम O8 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 लगाए जा रहे थे। कब तक लगा रहे थे, जब तक वो उसको प्रेफरेंस मिल रहा था। लेकिन जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड आया उसके सामने तो बच्चा हो गया ना, है ना, तो फिर ये डॉन हो गया, ये साइड ब्रांच की तरह, तो फिर इसका नाम इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। C2H5OCO फिर CH2CH2CH2C, ये आपके सामने ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो ये आपका डॉन है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा साइड ब्रांच की तरह। तो इस हिस्से का नाम क्या होगा, तो अगर केवल उस हिस्से का नाम देखा जाए तो 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथॉक्सी। क्या लिखेंगे, एथॉक्सी लिखेंगे।
पल्ले पड़ा। अगर देखा जाए 1 2 3 4, क्योंकि डॉन से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो आप लिखोगे यहाँ पर 4 एथॉक्सी, 4 एथॉक्सी 4 है तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से ये नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप ये लिख चुके हैं तो एक नोट जरा लिखिए। तो नोट में फर्स्ट नोट लिखेंगे, जब एस्टर डॉन की तरह बिहेव करे, जब एस्टर डॉन की तरह बिहेव करे तो नाम लिखेंगे, जब एस्टर डॉन की तरह बिहेव करे तो नाम लिखेंगे एल्काइल प्लस नेमिंग, एल्काइल प्लस नेमिंग। जो आपने R और ब्रैकेट में देखा था ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमने लिखा कि जब एस्टर डॉन की तरह बिहेव करे तो नाम लिखते क्या है, एल्काइल प्लस नेमिंग। ज़रा कॉपी कर लीजिए। सेकंड लिखिए, जब एस्टर साइड ब्रांच की तरह बिहेव करे तो, जब एस्टर साइड ब्रांच की तरह बिहेव करे तो, साइड ब्रांच की तरह बिहेव करे तो नाम लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। जब एस्टर साइड ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं। ठीक है, ज़रा कॉपी कर लीजिए इसको भी। इसमें कोई भी तकलीफ़ आपको नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ आपको सिंपल वे में बता दी गई है। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए अपना पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर कवर कर लेंगे। और यकीन मानिए अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आपको उतनी को तकलीफ़ नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, तो हम अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे और आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को थैंक यू।